चलिए तो इंशाल्लाह। موبايل موبايل فون. طيب اوكي. طيب اللي مكتوب زي كذا هنا. انا انا مين؟ I am. انا I am. हम इसके साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि ये चीजें भूले ना हमें, जी ठीक है? انا. कैसे कहना है? I am. जी انا انا I am. हम्म انا. انا I am. I am driving the car. ओके. हम आगे सेंटेंस बनाते हैं छोटा सा। I am driving the car. आप कहेंगे अना सूक असूक السيارة। या अना सूक भी कह सकते हैं। अना असूक I am driving. अना असूक السيارة. How to say I am driving the car? हम्म انا अना سوق سوق मार्केट तो ना होता सर. मार्केट को भी सूक कहते हैं। असूक यानी ड्राइविंग, ड्राइविंग को कहते हैं। ड्राइविंग को भी कहते हैं, सूक मार्केट को भी कहते हैं। अगर आप कहेंगे अना फिस سوق. सूक, अना फिस सूक, तो उसका मतलब हो जाएगा आई एम इन मार्केट। अगर आप कहेंगे अना सूक सैयारा, आई एम ड्राइविंग انا द في कार, देयर इज डिफरेंट मीनिंग। हाँ, अना انا असूक سوق. السيارة, आई एम ड्राइविंग द कार। अना फिस सूक, आई एम इन द मार्केट। डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है? मार्केट. अना ओके. أنا أسوق السيارة. انا I am driving the اسوق. car. أنا I'm أسوق driving the car. السيارة. I am driving the car. أنا في السوق. I am in market. So sentence, जब यहाँ पे सेंटेंस में फर्क पड़ेगा तो उसके मीनिंग भी डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे अगर आप इसमें जी. फी डाल देते हो सूक से पहले, तो आप कहते हैं मैं मार्केट में हूँ। आना फिर सूक, आई एम इन मार्केट। अगर आप इसके साथ सूक के बाद आगे गाड़ी लगा लेते अना सूक सैयारा, तो दैट मीन्स उसका हो जाएगा कि اسوق. मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो कैसे कहेंगे नेक्स्ट टाइम अगर आपने कहना है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कैसे कहेंगे आप अरबी में? انا اسوق سيارة. अना सूक सैयारा। अना असूक सैयारा। बोलना भी ऐसे ही है। انا اسوق. ये नहीं कि जी. आपने सीख लिया अरबी, नो। यू हैव टू स्पीक लाइक नेटिव, मेरी तरह ही आपने बोलना है, ठीक है? अना जी. असूक السيارة। कैसे कहेंगे? انا اسوق السيارة. अना असूक السيارة। बोले। انا اسوق السيارة. गुड, परफेक्ट हो गया। देन आप कहते हो अना जाई। अभी तक आपने लफ्ज सीखा होगा कि आप कहते हैं अना इजी, इजी, इजी का लफ्ज एक जगह हर जगह लगाते हैं ना। अभी आपको जी. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल ये जो है हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? जी. इसकी रिकॉर्डिंग आपको जैसे ही फिनिश होगी क्लास, आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, डोंट वरी। हाँ, नो नीड टू ओके. write down anything. So, just focus on this screen. जस्ट आपने स्क्रीन पे फोकस करना है। सो जी. कैसे कहेंगे दोबारा से मुझे बताएं? आई एम ड्राइविंग द कार, हाउ टू से? انا اسوق سيارة. अना सुक सैयारा। अब इससे पहले आप कैसे कहते थे कि अब अगर कभी आपने कहना हो तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कैसे कहते थे? انا في سيارة. अना फी सैयारा, मैं गाड़ी में। तो अभी उसमें आपके सुक का लफ्ज यूज करना है। अना सुक सैयारा, आई एम ड्राइविंग कार। वाह और अना जाई, और मैं आ रहा हूं। इसको हम انا सेंटेंस को جاي. थोड़ा और बढ़ाते हैं। अना जाई। अना का मतलब جاي. मैं, जाई इज कमिंग। जहां पे भी लफ्ज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कमिंग का लफ्ज आएगा, जाई का लफ्ज यूज करेंगे। अना जाई। हाउ टू से आई एम جاي. कमिंग? انا جاي. अना जाई। अना जाई, आई एम कमिंग। अना जाई। أنا جاي. आपने पहले आप कहते थे ना इजी, राइट? ऐसे कहते थे ना? جاي. जी इजी, सर. आप इजी का मतलब आता हूँ। तेरी मीनिंग जैसे उर्दू में फर्क पड़ जाता है ना। इजी आता हूँ, जी. आता हूँ उर्दू में हम कहते हैं, एक हम कहते हैं आता हूँ, एक हम कहते हैं आ रहा हूँ, एक हम कहते हैं जी. आऊंगा। तो फर्क है ना। तो ऐसे ही जी. कमिंग जैसे हम कहना है तो हमने जाए का लफ्ज यूज करना है। अना जाई, आई एम कमिंग। बाय द वे, आप सऊदीया से कनेक्टेड है ना? ये यूएई से हैं? जी सर. सऊदीया से हैं, ठीक है, ओके। तो सऊदी डायलेक्ट में हम बात कर रहे हैं। I'm teaching you يعني نجدي dialect سعودي dialect। हाँ। सो ओके. अना बीजी। अब यहाँ पे तो आ गया कंटिन्यूस में, आपने बोल दिया मैं आ रहा हूँ, आपने बोला आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, अना जाई, ठीक है? फिर आप कहते हैं मैं कल आऊंगा।
कैसे कहेंगे आप? हम्म أنا بكرة हम्म يجي. أنا بكرة جاي. जाइब नहीं कहना, आपने ऐसे कहना है, वो आप छोड़ दें, जो पुरानी लैंग्वेज है उसको हमने, हमने आपने कहना है अना जी। बीजी बुकरा, अना أنا बीजी बुकरा। अना क्या है? मैं, आई एम अना, बीजी जी विल कम, जी मतलब आना, बा लग गया तो फ्यूचर सेंटेंस में कन्वर्ट होगी बात। जी आई विल कम यानी फॉर फ्यूचर सेंटेंस, अना बीजी आई विल कम, बुकरा इज टुमारो, टुमारो बुकरा। और ये अना जाई। أنا उससे पहले आप जो बोले थे, हम्म जो लैंग्वेज, हम्म أنا يجي इनफॉर्मल है ये। या इनफॉर्मल है या। इजी का मतलब या होता है वेबल आता हूँ, इजी आता का हूँ मतलब यजी। है आता हूँ, जहां पे आपने कहना है मैं आता हूँ, इजी इजी आता हूँ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट उसके मीनिंग और है। जैसे उर्दू में जी कहते हैं आऊंगा, आ रहा हूं और आता हूं, उर्दू में फर्क है ना, ऐसे जी ही जी। इनमें भी फर्क है। इजी आता हूं, जाई आ रहा हूं, बेजी आऊंगा। ठीक है, तीनों ओके। लफ्ज बेशक अपने पास लिख लें। इजी आता जी हूं, आता हूं, ओके, आता हूं जैसे उर्दू में कहेंगे आता हूं इजी। जाई इज जी आ रहा हूं, आई एम कमिंग। बीजी आऊंगा, विल कम, बीजी विल कम। आगे हम वेलकम। टाइम लगा दे कब आएंगे, अना बीजी बुकरा, आई विल कम टुमारो, सो बुकरा इज टुमारो। अब हम थोड़ा सा इसको सेंटेंस को और बढ़ाते हैं। जैसे आप कहते हैं आई विल कम आफ्टर 2 डेज, कैसे इसमें कहेंगे आफ्टर 2 डेज, कैसे ऐड करेंगे? अना बीजी बुकरा बाद नो इतने बीजी, न्योम। हाँ आना बीजी, आई विल कम, ओके, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर टू आफ्टर डेज 2 दिन के बाद मैं आऊंगा, कैसे कहेंगे? ट्राई टू। अना बीजी बुकरा। अना बीजी बाद बाद बुकरा। बाद बुकरा भी कह सकते हैं, या बाद बुकरा होगा परसों, यानी आफ्टर 2 डेज अगर आपने करेक्टली कहना है तो बाद योमेन, बाद इज आफ्टर योमेन, 2 डेज। अरबिक के अंदर मसन्ना होता है, डुअल, डोल। सिंगुलर, डुअल एंड देन प्लूरल। सो जो डुअल है उसके अंदर आपने ये नून का इजाफा करना है। हम्म? अना जी बीजी बाद, बाद इज आफ्टर, बाद आफ्टर 2 डेज योमेन, टू योमेन। डेज योमेन, याद रखना जब भी आपने 2 डेज कहना है आपने योमेन कहना है। अना बीजी बाद योमेन, आई विल कम आफ्टर 2 डेज। हाउ टू से आई विल कम आफ्टर 2 डेज, थोड़ा बोले मेरी स्टाइल में। अना बीजी बाद योमेन। बाद नहीं, लफ्ज बाद है, ऐन के साथ हमने बोलना है, बाद, यही तो चीजें बाद। हमने सीखनी है। यू हैव टू स्पीक जी क्लियरली। अपनी प्रोनाउंसिएशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। अना बीजी बाद योमेन, बाद योमेन, ऐन को कोशिश करें आप गले से निकालने की। हम्म अना बीजी बाद योमेन। बाद योमेन, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा होगा लेकिन बाद में आप सीख जाएंगे। अना बीजी बाद योमेन, आई विल कम आफ्टर 2 डेज, या। एक तो ये सेंटेंस हो गया। अब हम सीखते हैं गोइंग कैसे कहना है। आई एम गोइंग, अना राइह, आई एम अना राय। गोइंग, अना राइह, कैसे अना कहना है? राय। जैसे आप सिंपली पहले बोलते हैं आ, अना रूह, रूह इज गो, अना रूह गो, राइह इज गोइंग, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस। राइह, अना राइह, अना राइह, मैं राय। जा रहा हूँ। अब कहाँ जा रहे हैं आप, ये आपने बताना है। अना राइह, मैं जा रहा हूँ, जा कहाँ रहे हैं उस जगह का नाम बताना है। हम्म अना जी। अना राय मदरसा। अना राय मदरसा नहीं कहना, मदरसा, मदरसे को भी अरबिक स्टाइल में मदरसा, अना राइह मदरसा, अना राइह मदरसा। अब यहाँ पे एक लफ्ज इसमें मिस है, टू, आई एम गोइंग टू द स्कूल, टू आएगा ना जिसमें टू आता है, जैसे इंग्लिश में जी। सेंटेंस बोलेंगे। सो टू कैसे ऐड करेंगे, उसके हम लिए हम इला का लफ्ज यूज करेंगे। अना राइह इला, इला अल मदरसा, अना राइह इला अल मदरसा। ठीक है, जी। अना राइह इला
أنا رايح मदरसा. إلى المدرسة. I'm going to school. I'm going to the school. तो अल जो आता है कहीं पे लफ्ज है मदरसा. मदरसा यानी जी स्कूल. अल मदरसा द स्कूल. जो अल आता है कहीं पे भी, जैसे दिस इज द स्कूल, द आ गया. अगर हमने इसमें अल जी। निकाल देते हैं तो मदरसा, मदरसा यानी स्कूल. मदरसा स्कूल. अल अल रखना है। अल मदरसा द स्कूल. द स्कूल ऐसे ही. हाँ ओके। अल मकतब. المكتب द ऑफिस. المكتب तो द अल रखना है ऑफिस. नहीं रखना है? हाँ, सॉरी. अल रखना है नहीं रखना है मम्मा? अल हमेशा अल नहीं भी, रखना अल है। नहीं भी कहें तब भी कोई मसला नहीं है. अना राह मदरसा, अना राह अल मदरसा. अल जैसे हम इंग्लिश में किसी चीज मदरसा। को स्पेशल करके बयान करते हैं, द यूज करते हैं ना. अना राह इल मदरसा. अना राह इल मकतब. इला. इला. इला आएगा हम्म। टू की तरफ. टू. अना राह इल मकतब. अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपने बोलना है मैं जा रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? कहीं जा रहा हूं आप, फर्ज करें कि आप कहें कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, कैसे कहेंगे आप अरबी में? अना राय मतार। अना राह मतार. गुड, नो प्रॉब्लम. इला अगर निकाल भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, वैसे इला अगर यूज करेंगे दैट विल बी परफेक्ट, अच्छा रहेगा. अना राह इलल मतार इलल मतार। है. टू इलल मतलब टू। हाँ, इला. इला टू. अल अल मतार द एयरपोर्ट. तो दूसरा वाला अल है वो दा है, जो ओके। इला है टू है. समझाने का ये मतलब है. सो ओके। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन लग रही है तो इला को निकाल भी सकते हैं. अना राह मतार, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्पीक लाइक दिस. अना राह मतार. अना राह मदरसा. रो नहीं बोलना, राह बोलना है. जब जा रहे हैं आप, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस बोल रहे हैं, गोइंग बोल रहे हैं, तो राह बोलना है, ठीक है. अना राह मदरसा, अना जी। राह मतार, अना राह कोई भी जगह का नाम, मकतब. हाँ, अना राह बेत, अना राह गुरफा. अना राह عند اصحابي, عند صديقي. انا رايح عند صديقي, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ. عند पास. انا رايح عند पास صديقي यानी माय फ्रेंड. ओके. طيب. जी। देन अब हम इसको लेके चलते हैं फ्यूचर सेंटेंस में. आई विल गो कैसे कहना है आपने? आई विल गो टुमारो. انا بروح بكره. I'll go tomorrow. How to say? انا بروح بكره. انا بروح بكره. انا بروح بي हमने यूज किया, روح is go. بروح is will go. बे जो है يعني you can add here will. तो انا بروح I will go. بكره is tomorrow. زين. ओके. अब जी। हमने बुकरा सीख लिया. हमने आफ्टर आफ्टर टुमारो बाद बुकरा भी सीख लिया. अब हम कुछ और ऐड करते हैं. जैसे आप कहेंगे आई विल गो. आई विल गो नेक्स्ट वीक. हाउ टू ऐड नेक्स्ट वीक. हाउ टू ऐड नेक्स्ट انا वीक. بروح. انا بروح. I انا will go. بروح. next week انا يعني بروح الاسبوع ابوي الجاي. بعد. जी। اسبوع. ابوي. اسبوع क्या कहते हैं? ابوي वीक. वीक को पता क्या कहते ويك. हैं? जी। اسبوع. الجاي. يا. انا بروح الاسبوع الجاي. انا بروح انا بروح I الاسبوع will الجاي. go الاسبوع الجاي. I will go next week. अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सिंपल, इसको और सिंपल बना लेते हैं. I will go रेस्टोरेंट. कैसे कहेंगे? क्या कहेंगे انا रेस्टोरेंट को? بروي مطعم. مطعم. المطعم. إيه. انا بروح انا المطعم. I will go. انا بروح لا, I will go المطعم. restaurant. ओके. अब कहें I will go. I will go. I will go India. انا بروح هند. انا بروح हिंद. ओके. ठीक है. सो आई विल गो जब भी आपने कहना है कैसे कहेंगे? بروح. अना बिरूह. ऐसे नहीं कहना अना انا रोह आ بروح. गो. अना रोह अगर कहेंगे दैट मीन्स आई गो. सो अना बिरूह आई विल गो. ठीक है. ओके. नाउ दिस इज ऑल यानी very common sentence which is usually yani you जी। need to speak. So I'm sleeping. Sometime पे आप कोई आपको कॉल करता है, कहता है किधर हो, आप कहते हैं I'm sleeping यार.
ओके। अना नाइम, स्लीपिंग का टाइम अना सऊदीया में नाइम। नहीं मिलता है सोने का, लेकिन फिर भी अब कह सकते हो कभी कि जी अना नाइम, आई एम स्लीपिंग, हाउ टू से, अना नोम नहीं कहना, अना ठीक है। अना नाइम, नाइम। अना नाइम, अना नाइम। आप इसमें ऐड करें आई एम स्लीपिंग इन माई रूम। अना 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 नाइम, फी नईम नो फी को बैत। ऐड करने की जरूरत नहीं। अना नाइम, चले फी कर ले, अना नाइम फिल गुरफती, फी मतलब में, गुरफा, गुरफा यानी रूम, कमरा, गुरफती माई रूम, ठीक है। अना अना नईम नाइम फिल फती। गुरफती, या अना नाइम फिल गुरफती, कैसे गुरफती। कहेंगे? अना नाइम फिल गुरफती। अना नाइम फिल गुरफती, मैं अपने कमरे में सो रहा हूँ, या आई विल स्लीप एट 10 o'clock, मैं 10 बजे सो जाऊंगा। अब फ्यूचर सेंटेंस में बनाते हैं, आई विल स्लीप, मैं सो जाऊंगा। अना बिनाम, अना बिनोम। बिनाम, अना बिनोम। बिनाम, अना नोम नहीं, बिनोम। बिनाम, अना बिनाम, अना जी। बिनाम الساعة 10، أنا الساعة 10। بنام أنا الساعة بنام 10، الساعة 10। साआ अशरा। जब भी टाइम أنا बताना है उसके पहले الساعة लिखना है, बोलना है। الساعة 10، الساعة 8، الساعة 6، الساعة 1، الساعة 2، الساعة 3، الساعة 4، الساعة 12। हाँ, तो साआ लगाने के बाद आगे आपने नंबर बोलना है, ठीक है। अगर जैसे आप कहेंगे तो अभी आपके पास 3:31 हो रहे हैं, इसको अरबी में कैसे बताएंगे? الحين الساعة 3:31، 3:31، الساعة 3 الحين، مثلا أي الساعة 3 الحين يعني अभी 3 बज रहे हैं, now 3 o'clock। तो الساعة करके बोलना है। Again, tell me the जी। same sentence, I'll sleep at 10 o'clock। أنا أنا بنام हम्म, الساعة 10। इसको हम ऐसा करते हैं, एस को लिख देते हैं आपको रोमन में, अना बेनाम अस्सा أنا بنام الساعة 10। عشرة، या أنا بنام الساعة 10، 10، ठीक है। الساعة 10 بالليल भी कह सकते हैं, रात में। ओके, अब लास्ट सेंटेंस है, इसके साथ ये भी है, मैं काम कर रहा हूँ, कैसे कहते हैं? अभी तक आप कैसे कहते हैं? आई एम वर्किंग, हाउ टू से, मैं काम कर रहा हूँ। في مشغول। ओ मशगूल यानी बिजी, मशगूल का मतलब होता है बिजी, फी मशगूल यानी बिजी آه. में, देयर इज। सो अना अश्तगल, आई एम वर्किंग, आई एम أنا वर्किंग, यू हैव टू से I'm working. अना अश्तगल, आई एम वर्किंग, हाउ टू से आई एम أنا वर्किंग? أشتغل. अना أنا أشتغل. اشتغل، انا اشتغل. again أشتغل. again how to say I'm working? أشتغل. اشتغل. انا اشتغل. أنا okay, أشتغل. انا اشتغل I'm working, yeah। by the way, कौन सा काम करते हैं आप, ताकि मैं उससे रिलेट आपको टीच करूं, क्या काम कर? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, मुहंदिस, मुहंदिस मैकेनिकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अंत मुहंदिस या मैकेनिकी। ओके, तो उसी से रिलेट करते जी। आपके सराउंडिंग में जो बात होती है या ऑफिस में जो बात होती है, वो आप उसके लिए आपने, यहाँ तक था आज का, एक सेंटेंस और कर जी। लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। सो अना इश्तगल तो हो गया, आई एम वर्किंग। अना बिश्तगल बुकरा यानी मैं कल काम करूंगा, या अना बिश्तगल बुकरा, अना बिशुगल बुकरा भी कह सकते हैं, आई विल वर्क टुमारो। इसको हम निकाल देते हैं, जी। यानी ये आप बोल सकते हैं अना बिश्तगल बुकरा। देन जैसे आपने बोला ना अभी, ये सेंटेंस इतना कॉमन नहीं है, ये कर लेते हैं। सो अना इश्तगल, आई एम वर्किंग। ओके, मैं मसरूफ हूँ, आपने اشتغل. कहना है, जब ये आपने बोला ना अना أنا मशगूल, مشغول. तो मशगूल का मतलब होता है बिजी। मशगूल का मतलब ये नहीं होता कि आप काम, आप कह रहे हो कि मैं काम कर रहा हूँ, जैसे अरबी में, उर्दू में हम बोलेंगे, अगर हम कहेंगे हम बिजी हैं तो हम कहते हैं हम बिजी हैं, हम मसरूफ हैं। अगर हम काम करें तो हम जी। कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और मैं मसरूफ हूँ, दो सेंटेंस अलग-अलग हैं। तो ऐसे ही अरबिक में भी दोनों सेंटेंस अलग-अलग हैं। मैं काम कर रहा जी। हूँ, अना इश्तगल,
मैं मसरूफ हूँ, अना मशगूल, दोनों में डिफरेंट सेंटेंस है, इसमें हमेशा फर्क रखना है। ठीक है। ओके। ओके। सो ये आज इतना ही लेसन काफी है, आई थिंक सो, इनफ। ओके या ओके। इसको आपने करना है याद, और 5 सेंटेंस अपने पास इंग्लिश में, उर्दू में, कोई भी लैंग्वेज में, जी हिंदी में अपने पास लिख लेने हैं। वो आपने मेरे से पूछने हैं जो आपसे काम से आपसे रिलेट करते हैं आपके ऑफिस में। दैट वुड मे बी आपको कोई वोकैबलरी को जानने की ज़रूरत है अरबी के अंदर, कुछ चीज़ों के नाम या कोई ऐसे सेंटेंस जी जो आपको बोलने पड़ते हैं दूसरे इंजीनियर्स के साथ या अपने कोई बॉस के साथ। तो वो चीज़ें 5 5 सेंटेंस आपने डेली के अपने साथ लिखते रहना है। तो उनको भी हम इस जी। लेक्चर के एंड पे ऐड करते रहेंगे। ठीक है। ओके। गॉट इट। या ओके। थैंक यू। Hope you like this session. Everything is या clear. या You क्लियर। have any question now? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नो स्टार्टिंग नो इंशाल्लाह। Okay. Now you have to focus, okay? Because you're yani not very familiar with Arabic language. I saw that. So you have to focus on it, on this lesson. You give your 100%, maybe you study 2 hours, 1 hour, 2 hour. Just focus on it. That's why I ओके just given to you. This is small, small lesson, not very big, huh? ओके। طيب. خلاص كده يلا. ان थैंक شاء यू। الله بشوفك بكره ان شاء الله.